आश्विन महीने की शरद पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इसे अमृत काल कहा जाता है। इस रात में भ्रमण और चंद्रमा की किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। जब मान्यता अनुसार श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ 6 महीने की रात्रि का निर्माण कर महारास रचाया था, क्योंकि प्रत्येक गोपी की इच्छा थी कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में प्रभु उनके साथ नृत्य करे। तब श्री कृष्ण ने गोपियों की गिनती के अनुसार रूप धारण किए और महारास रचाया। वही मान्यता है कि आज भी शरद पूर्णिमा की रात श्री कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन में रासलीला रचाती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इसी कारण इस दिन घरों की छत पर खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का प्रचलन है। कहा जाता है कि ऐसा करने से चंद्रमा की अमृत बूंदें खीर में आ जाती हैं और इसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इस दिन देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है और इस व्रत को आश्विन पूर्णिमा, कोसगारी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन महालक्ष्मी का जन्म हुआ था और इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती है और जो व्यक्ति जाग रहा होता है उस पर कृपा बरसाती हैं। वह इस दिन वैज्ञानिक आधार भी है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती के बहुत करीब होता है, इसलिए चंद्रमा के प्रकाश में मौजूद रासायनिक तत्व सीधे सीधे धरती पर गिरते हैं। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थीं और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी ने विधि पूर्वक व्रत किया और छोटी ने व्रत अधूरा छोड़ दिया, जिससे छोटी लड़की के बच्चों की जन्म होते ही मृत्यु हो जाती थी। तब पंडितों की सलाह पर छोटी बहन ने पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया और उसका लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। तब उसने अपने लड़के को पीढ़े पर लेटाकर उस पर कपड़ा ढक दिया और बड़ी बहन को बुलाकर उस पीढ़े पर बैठने को कहा। और जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया और बच्चा जीवित रोने लगा। तब छोटी बहन ने कहा कि तेरे ही भाग्य से मेरा बच्चा जीवित हुआ है, तेरे पुण्य से ही इसे जीवन दान मिला है। तब से शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का विधान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। वहीं बेल आइकन दबाना ना भूलें।